हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सो वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं सोमेश। मैं हूं ओजस। और मैं रमेश। तो अभी इस बहुत अच्छी शुरुआत के साथ हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े क्लब के बारे में। इटली के कॉन्करर्स, द फेमस रेड एंड ब्लैक ऑफ इटली, जिनमें द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स एवर खेले हुए हैं, एसी मिलान। सोमेश, प्लीज, क्या बोलना चाहेंगे? 7 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर, 19 टाइम्स स्कूडेटो विनर, 5 टाइम्स इटालियन कप विनर। पता है उनके बारे में सबको ही पता है। एसी मिलान एक तो अभी पहले पुराने टाइम में उनके डिफेंडिंग प्लेयर्स, उनके जो ऑरा होता था प्लेयर्स उसके लिए फेमस थे। आजकल सिर्फ जर्सीज के लिए ही फेमस है। तो और अ, और इटालियन फुटबॉल का भी डाउनफॉल हुआ जब से एसी मिलान का डाउनफॉल हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसी मिलान ने चेंजेस क्या क्या किए हैं अपने अगले साल, मतलब इस साल के जो स्कुडेटो जीतने की कोशिश करने के लिए और सेरिया में अच्छा compete करने के लिए, चैंपियंस लीग फुटबॉल को वापस खेलने के लिए क्या करने वाली है एसी मिलान। पिछले साल खेला बट जल्दी ही नॉकआउट, मतलब राउंड ऑफ 16 भी नहीं पहुंच पाए थे वो। हम्म। एंड उसके बाद पिछले साल उन्होंने 8th फिनिश किया था अपने उसमें, 8th फिनिश किया था सेरिया में, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। उनके एसी मिलान का अल्ट्रास जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है वो भी डिसअपॉइंटेड थे एसी मिलान से। तो हम बात करते हैं पहले उन्होंने क्या क्या चेंज किया उनको, मतलब पहले जो चेंज किया उन्होंने अपने मैनेजर को चेंज किया, मैसिमिलियानो एलेग्री को साइन कर लिया। वो हम्म। 6 टाइम्स सेरिया विनर है और 2011-12 में उन्होंने एसी मिलान के साथ भी सेरिया जीता हुआ है। तो एंड सबसे बढ़िया बात है कि एलेग्री का भी जो प्लेइंग स्टाइल है वो डिफेंसिव है। एंड वी नो दैट सेरिया फुटबॉल इज मोर अबाउट डिफेंस। आजकल वो थोड़ा इवॉल्व हम्म। हो रहा है अटैकिंग बेसिस पे, बट मेजरली वो डिफेंस और हाउ, मतलब डिफेंस से काउंटर पे कैसे जाना उस पे सेरिया फुटबॉल मोस्टली चलता है। एंड पीपल हम्म। इवन लाइक दैट। तो आई थिंक एलेग्री इज द परफेक्ट मैनेजर, क्योंकि उनको पता है एसी मिलान के साथ उनका एक अच्छा कनेक्शन भी है। एंड हम्म। वो और मतलब एसी मिलान के लिए आई थिंक परफेक्ट परफेक्ट मैनेजर है वो। और बाकी और एलेग्री की जहाँ तक बात है, इतना यूवेंटस को कोच किया, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के अंदर, तो आई थिंक ईगो हैंडल करना तो बहुत अच्छे से आता है एलेग्री को। बाकी ईगो हैंडल करने की शायद जरूरत पड़े ना, क्योंकि अभी सारे यंग प्लेयर्स ही हैं, बहुत ही कम ऐसे और मतलब थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स आ रहे हैं, और हम एक एक्सपीरियंस प्लेयर की ही बात करेंगे जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो और मिस्टर लुकीता मॉड्रिच, 6 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर। इन दोज एसी मिलान कलर्स, वैसे भाई ही लुक्स वेरी गुड बाय द वे इन दोज कलर्स ऑल्सो, पता है, सच्ची बताऊं तो। हाँ। तो नंबर 10 आ गए हैं एसी मिलान में लूका मॉड्रिच। आई थिंक लूका मॉड्रिच को कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वही हर जो भी बड़े कंपटीशन में जब भी आज तक खेले हैं, he has performed every single time, he has been really good every single time in every team he has played। पहले स्पर्स में अच्छा खेले, वहां से और इम्प्रूव किए तो मड्रिड गए। मड्रिड में ऐसा वर्स्ट साइनिंग बोल दिया उसका, भी इतना अच्छा खेले, उसका मड्रिड लेजेंड बनकर एसी मिलान में आए। ये बात है। तो वो इस एसी मिलान में वो, मतलब लूका मॉड्रिच उतना स्टार्टर तो नहीं कहेंगे, बट वो जैसे एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब बाकी यंग प्लेयर्स उनसे देख के सीख सकते हैं। जैसे ज़्लाटन पहले स्कुडेटो विनिंग सीजन में थे, तो फिर मतलब इस साल भी वही, अगर लूका, और लूका कुछ मिनट्स तो दे सकता है आपको। लूका ने हमने देखा इस साल भी बैंगर्स मारे तो हैं। एंड फीफा क्लब वर्ल्ड कप में थोड़े मिनट्स खेले तो आई थिंक लूका खेल सकते हैं, बट वो जो स्टार्टिंग में नहीं होगा, वही सब्स्टिट्यूट आफ्टर 60th मिनट के बाद उनको लाया जाएगा। तो आई थिंक लूका लूका इज मॉड्रिच इज द अनिल कपूर ऑफ फुटबॉल। He और just एक gets better। और एक फ्री ट्रांसफर भी है। और अच्छी बात है, दोनों मतलब एसी मिलान को भी फायदा हो रहा है और लुका मॉड्रिच को भी। अपने हम्म। इनिशियल डे, मतलब इनिशियल डेज में जब स्पर्स थे, वैसे ही उनका फाइनल डेज भी एक अच्छे क्लब में जाएगा। और फिर उनको मतलब गेम प्ले मिलेगा, और लुका मॉड्रिच के फैंस दुनिया भर में हर जगह है, तो फिर उनको देखने को भी मिलेगा एसी मिलान के कलर्स में। तो पहले हम्म। अगर हम स्क्वाड के बारे में बात करें, स्क्वाड थोड़ा थिन है एसी मिलान का भी। करंट स्क्वाड जो है 25-26 प्लेयर्स का ही है। उसमें हम्म। से कुछ लोन में गए हैं, कुछ लोन से आए हैं। तो हम पहले बात करते थे टॉप डिपार्चर्स की, और बहुत बड़ी बड़ी डिपार्चर्स हुई है। सो मतलब मेजर 4 डिपार्चर्स हुई है, और एक लोन ट्रांसफर हुआ। और वो लोन ट्रांसफर हम्म। एक, मतलब जिसको जिसने देखा होगा एसी मिलान को, उसको लोन ट्रांसफर ज्यादा हर्ट कर सकता है, क्योंकि सही ठीक है, बात पहला है। पहला डिपार्चर है तिजानी रेंजर्स 55 मिलियन में मैन सिटी का, जो कि 55 मिलियन इज गुड फॉर रेंजर्स। एंड रेंजर्स वाज कंप्लीट, मतलब एक बढ़िया सेट पीस थे मिडफील्ड में मिलान के, बट मिलान चेंज कर रही है। आई तो आई थिंक थिंक थोड़ा सा रेंजर्स, पता है, मुझे लगता है रेंजर्स के लिए थोड़ा और एसी मिलान मांग सकती थी। मैन सिटी इज अ टीम, इज अ क्लब जो आई थिंक बहुत अच्छा नेगोशिएट करता है, पर एसी मिलान थोड़ा सा और ले सकती थी, बिकॉज रेंजर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर दे हैड विद थियो हर्नांडेज। और इसी हाँ, बात है, और जो कि थियो थियो हर्नांडेज हर्नांडेज, हैज लेफ्ट थियो एसी मिलान फॉर हाँ, अल हिलाल।
ही हैज आल्सो गॉन टू 25 सऊदी। मिलियन हम्म। भाई। थियो हर्नांडेज अपने मतलब एक अच्छे पिछले दो मतलब अगर हम 1-2 साल पहले जाते, थियो हर्नांडेज वाज द प्राइम एसेट फॉर एसी मिलान। लेफ्ट हम्म। बैक मतलब ही वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक मतलब 2-3 साल पहले। आई बट थिंक वर्ल्ड अब में वो भी 2-3 साल भी नहीं बोलूंगा, मैं तो 1-1.5 साल पहले बोलूंगा यार। हाँ भाई। और फिर अब वो सऊदी जा रहे हैं। अल हिलाल इज अच्छी क्लब। अल हिलाल ने हराया है इस बार बड़ी बड़ी टीमों को भी। और तो फिर हम्म। तो थियो हर्नांडेज और तिजानी रेंजर्स दोनों जो पिछले साल के इम्पोर्टेंट सेट पीस थे वो दोनों जा चुके हैं। उसके बाद एक और अच्छे डिफेंडर्स जा चुके हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रही एसी मिलान की वो मैनेजमेंट कर क्या रही है। मतलब उनकी जो बोर्ड है वो ऐसे अच्छे अच्छे डिफेंडर्स को निकालने के लिए देख रही है। जैसे एक हो गया हम्म। अभी रिपोर्ट्स भी रूमर्स भी आई थी कि टोमोरी थियो इनके लिए भी अगर मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो नेगोशिएट करने के लिए रेडी है। इनको आपको रखना चाहिए। वो उनके हाँ मेरे को पता है उनका 2027 में वो खत्म हो रहा है क्या बोलते हैं कि अपना वो जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो कॉन्ट्रैक्ट। रहा है माइक मैगनॉन का भी अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। आपको वो उनको रखना चाहिए। वो आपके प्लेयर्स थे जिनको आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे टोमोरी हो गया और माइक थियाओ मतलब माइक मैगनन और थियाओ हो गए। ये सब बेस्ट प्लेयर्स नहीं है सेरिया में बट हम्म। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अपने दिन पे बहुत अच्छा खेलते हैं और ऐसा प्लेयर्स है कि जो एसी मिलान के लिए बहुत कुछ डोनेट कर सकते हैं, बहुत कुछ हम्म। दे भी सकते हैं। तो आई थिंक और जैसे एक उन्होंने डिपार्चर हो भी चुका है कलूलू की जुवेंटस। वो भी अपने राइवल्स को हेलो जुवेंटस में वो यूवेंटस। भी सस्ते प्राइस में बहुत ही चीप में अराउंड 17-18 मिलियन में ही दे दिए जुवेंटस। कलूलू वाज अ गुड एसी मतलब डिफेंडर थे जब एसी मिलान के लिए अच्छा डिफेंडर थे। उतने भी अच्छे नहीं थे बट कलूलू ऐसे थे कि एसी मिलान के लिए खेल सकते हैं। मतलब एज अ बैकअप भी खिलवा सकते थे। बट आई थिंक जुवेंटस के लिए ये बहुत अच्छा फायदा देगा एंड एसी मिलान के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। यार पता है, एंड एसी मिलान इज अ क्लब जिसको ना कोई टीम में ना कभी ऐसे हेट नहीं करती है, मतलब अगर हम इटालियन को हटाएं ऑब्वियसली, पीपल डोंट हेट एसी मिलान फॉर एनीथिंग, क्योंकि एसी मिलान इज अ टीम जो इतना ज्यादा अच्छे से डोमिनेंट थी। अब क्या है ना, अब नए मतलब मैनेजमेंट, आई वोंट से कि अच्छी, क्योंकि जिस तरह लोग बेच रहे हैं चीज, मतलब प्लेयर्स जो बेच रहे हैं, तो जो प्लेयर्स बेच रहे हैं वो खराब है। मतलब जिस प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि एसी मिलान एक फीडर क्लब नहीं है। ये एक वो क्लब है जो इटली को डोमिनेट करता था, ये वो क्लब है जो यूसीएल डोमिनेट करता था, ये वो क्लब है जो यूरोप का बेस्ट टीम थी एक टाइम पे। द बेस्ट रन क्लब यूरोप में, पता नहीं कितनी बार एसी मिलान को बोला गया था, एक टाइम पे बोला जाता था कंसिस्टेंटली। अब कुछ नहीं रह गया, और मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं रह गई है। अभी थोड़े टाइम पहले माल्दीनी माल्दीनी भी हट गए थे क्लब क्लब के उससे। तो बहुत चीजें चेंज हो रही हैं एसी मिलान में। बस वही है। और अभी जब अब जो नए नए प्लेयर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो पहले साइनी की बात कर लेते हैं। हाँ साइनिंग एक एक इम्पोर्टेंट साइनिंग हुई है लेफ्ट बैक पोजीशन में। परविस एस्तुपिनियान को ब्राइटन से हम्म। साइन किया है और लाइक 20 मतलब 18-19 मिलियन में साइन किया है। एंड एस्तुपियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए। मतलब ब्राइटन मैंने देखा था पिछले 2 साल में जब प्रीमियर लीग में थे ब्राइटन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। लोग वो बॉल के साथ जैसे रन कर जैसे हमने जो हमारा लिवरपूल वाला वीडियो में जो क्लोज करके इसके बारे में बताया था। एस्टुपियन इज आई थिंक मेरे को लगता है मेनली एस्टुपियन बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट काइंड ऑफ प्लेयर है। एस्टुपियन हम्म। बॉल को ड्राइव कर सकता है आपके लिए क्रॉसेस निकाल सकते हैं लेफ्ट फ्लैंक से। लेफ्ट फ्लैंक के लिए आप रन कर सकते हैं। राफेल लियो के साथ आई थिंक बहुत अच्छा मतलब एक थियो हर्नांडेज जैसा तो नहीं बट राफेल लियो के साथ एस्टुपियन का एक अच्छा हो सकता है लिंकअप। एस्टुपियन एक मस्त साइनिंग है। बाकी और एस्टुपिनियान की एक और जहां तक बात है, ही इज अ ग्रेट सेट पीस टेकर। पेनल्टीज बहुत हाँ अच्छी ली है। फ्री किक्स तो आपने देखी, ब्राइटन में उनकी बहुत अच्छी अच्छी फ्री किक्स थी। प्लस और इक्वाडोर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं रिसेंटली, मतलब वो बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते आ रहे हैं एस्टुपिनियान। तो इसलिए आई थिंक इट इज अ गुड साइनिंग और एसी मिलान। अब ये है कि एसी मिलान को हर पोजीशन में कोई ना कोई चाहिए, और मैं लेफ्ट विंग छोड़ दूं, हाँ। ऐसे ऐसे एक दो पोजीशन जिनके अलावा आपको चाहिए प्लेयर्स। वही बात है। और फिर मेन साइनिंग के बारे में हम बात करते हैं। टोरिनो से प्लेयर साइन किया उन्होंने सैमुअल हम्म। रिची। सैमुअल रिची को हम्म। मैंने खेलते हुए देखा था टोरिनो को एक दो मैचेस में। इज सीडीएम। सैमुअल रिची के बारे में अगर मैं बात करूँ उनकी हाइट है स्टैचर है यंग है बंदा सही है का एक्सपीरियंस है 23 इयर्स ऑफ एज है। मतलब मेरे को जो पसंद आया था जब मैंने देखा तो बहुत ज्यादा स्मूथ है ऑन द बॉल। मतलब बहुत ज्यादा हम्म। क्विक टर्न्स है फ्लेक्सिबल है और लॉन्ग स्टैचर के साथ आप बॉल प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और ड्रिबलिंग विद पेस भी है। मतलब ड्रिबलिंग उतनी अच्छी नहीं है बट अगर आपके साथ बॉल मूव करने से फॉरवर्ड पासेस हो गया कैरीज हो गया कैरीज हो गया। प्रोग्रेसिव के प्रोग्रेसिव डुएल्स हो गया उसमें बहुत अच्छा डिफेंसिवली बहुत गिफ्टेड है। उसके साथ एक विद नाइस पासिंग भी है। मेरे को जो हाइट जब आपको इतना अच्छा स्टैचर होता है तो आप लोग कभी कभी मुश्किल होता है टर्न्स करने में। मतलब ये बंदा माइक्रो सेकंड में ऐसे टर्न कर सकता है और एक मतलब पीछे से और ये मतलब
इसकी खासियत ये है कि मतलब अगर आपको कोई डिफेंडर हो गया या गोलकीपर आपको हम्म बॉल दे रहा है आपके पैरों पे आई, वो उसको अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो और फिर राइट विंग पे या राइट मिड पे या राइट फ्लैंक पे या स्ट्राइकर को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। आई थिंक मतलब तो प्रेस ब्रेक करके पासिंग निकालना और कैरीज डालना, आई थिंक ही इज अ मेन गाय जो कर पाएंगे, और एसी मिलान के लिए आई थिंक ये थोड़ी काम की चीज हो सकती है। और क्योंकि एसी मिलान के लिए हमने देखा कि पिछले 2 साल मतलब पिछले 1-2 साल में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है उनके दोनों विंगर्स ही है, राफाएल लियाओ और क्रिस्टन पुलिसिच। पुलिसिच अगर नहीं होते तो पिछले साल एसी मिलान शायद 13 14 15 फिनिश करती, अगर ये दोनों नहीं होते तो रेलीगेट भी कर सकती थी। तो मतलब इनको अगर बॉल पहुंचा, मैं अगर कहूंगा मेरे को अगर दो अच्छी साइनिंग लगी है सैमुअल रिची और एस्तुपियान की, और उसके बाद अगर लूका मॉड्रिच भी, लूका मॉड्रिच एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं और लूका मॉड्रिच को हमने देखा कि वो बॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम्म मिडफील्ड को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं जब भी वो आते हैं। हम्म। बट हाँ, आप उतना भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, 40 इयर्स प्लस एज हो चुकी है, बट ही कैन प्रोवाइड यू विद समथिंग यूजफुल। यू वोंट एक्सपेक्ट कि लूका मॉड्रिच जब गेम इन और गेम आउट खेलेंगे, ठीक है, बस ये है कि लूका मॉड्रिच वुड बी समवन जो ऑलमोस्ट हर गेम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, बट ही वुड बी आउट इन, मतलब अगर हम देखें मतलब मेन मैचेस में ही वुड बी इन द फुल मैच, बट आई थिंक आखिरी आखिरी के नॉर्मल मैचेस होंगे तो 60 70 मिनट तक आई थिंक ही शुड बी सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि बहुत हो गई है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट एज के साथ साथ थोड़ा सा तो होता है। लूका मॉड्रिच को देख कर लगता नहीं है, बट इंजरी प्रो मतलब इंजरी ना हो जाए, आई थिंक इस केयर के चक्कर में ही वुड थोड़ा सा चले। और फिर मैंने बोला था एक लोन भी हुआ है, मतलब लोन ट्रांसफर हुआ है, मतलब गए हैं एसी मिलान के सुपरस्टार बॉय, एसी मिलान के स्टार बॉय हैं फ्रांसिस्को कमांडा। हम्म Francesco Comada is the youngest player to play in Serie A, 15 years to 60 days. One of the youngest player to debut for Italy. और कमाडा क्या होता है, जब एसी मिलान में पिछले साल खेल रहे थे तो क्या होता है उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्राइकर्स ऑप्शन है, एसी मिलान के पास बहुत ज्यादा स्ट्राइकर ऑप्शंस थे, मतलब उनके लिए तब वो स्टार्ट करते थे, मोराटा स्टार्ट करते थे, सैमुअल चुक्वेसे स्टार्ट कर सकते थे। और फिर जैसे ही मोराटा गए तो आई थिंक उनको लगा कि मतलब कमाडा को लगा वो स्टार्ट करेंगे, बट उन्होंने तभी सेंटियागो जिमेनेज को मतलब साइन कर लिया था, सेंटियागो जिमेनेज ही खेल रहे तब से स्ट्राइकर पोजीशन पे। तो मतलब ऐसा कमाडा के बारे में ऐसा कि 500 प्लस गोल्स थे उनके यूथ में ही, मतलब बिलो हाँ अंडर हाँ हाँ 15 में अकेडमी के लिए, मतलब दैट वाज लाइक 5.5 गोल्स पर गेम। इतना ब्रिलियंट गिफ्टेड, टचेस बहुत अच्छे लेता है, फिर फिनिशिंग तो बहुत अच्छा है, तो मतलब कैन बी अ पोचर एंड द बॉल कैरिंग भी एक साथ दोनों, आई थिंक परफेक्ट। और बहुत यंग बंदा है, अच्छी हाइट है, अच्छी फिजिकलिटी है, तो उनको लोन में अभी लीज भेजा गया, भाई, बट ऐसा है 15 साल का है। आई डोंट नो कितनी ही हाई सीलिंग होगी जो 15 साल का बच्चा एसी मिलान के स्टार्ट कर सकता था, वो अभी लोन पे गया है। हाँ, और फिर सीलिंग मतलब कितनी और हाई है। ऐसा है लोग ने कि अगर लीज उसको परमानेंटली साइन भी करती है तो फिर तब भी एसी मिलान उसको साइन बैक कर सकती है, मतलब ऐसा हाँ, बाय बैक क्लॉज है। हाँ, मतलब यही एक मेरे को लगता है कि मतलब जो एसी मिलान के बोर्ड ने किया है, एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कमाडा को गेम टाइम मिलना थोड़ा मतलब मुश्किल था यहाँ पे, तो फिर एक अच्छा टैलेंट वो डेवलप कर रहे हैं, आई थिंक फ्यूचर में वही सुपरस्टार बनने वाले हैं, मतलब मेरे को लगता है, मेरे को पूरी एसी मिलान को लगता है वही बनने वाले हैं। और एक और हम्म। अंडर द रडार साइनिंग भी हुई है बहुत, मतलब डेविड बट्टेसागी, वो लेफ्ट बैक है, एसी मिलान ने लेफ्ट साइन बैक। किया है। हाँ, वो शायद वही बैकअप खेल सकता है, अगर एस्टुपियान स्टार्ट कर सकते हो तो बैकअप उनको शायद गेम टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। यही था जो मतलब हमने एसी मिलान के बारे में जितना बता सकता हूँ मैं, और वो जैसे हमने बताया आपको। हमने तो बताया जितना बता सकते हैं। तो एसी मिलान की यहीं तक बात थी, बस यही है एसी मिलान का, वही जैसा पिछले 5 6 साल से चल रहा है, अब होपफुली इम्प्रूव करे एसी मिलान। हमें अगले साल थोड़ा सा वापस वाली एसी मिलान आए जो सेरिया के लिए बहुत अच्छे से compete करे, चैंपियंस लीग को तो अभी है नहीं वो लोग, पर जो भी है जितना भी खेल रहा है उतना compete करे एंड दे कम जैसे बैक। नपोली ने पिछले साल 10th से लेके इस बार स्कुडेटो जीती है, तो वैसे आई थिंक 8 से इस बार बहुत अच्छी मतलब बेटर फिनिश की मतलब उम्मीद है। चांसेस उम्मीदें भी है, हाँ। हम्म। तो यही तो था जो यही है आई थिंक, एसी मिलान की बात में जहाँ तक हम कर सकते थे, और बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। तो तब तक के लिए वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज ट्यून इन, हर वीडियो देखो आप अपना, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। बाय।